चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी द्वारा आयोजित 12 जुलाई 2025 को हुए पेपर एडीआई। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री। ठीक, तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने एनालिसिस किया 2024 का। अब आज हम करने वाले हैं सीजीपीएससी एडीआई जो कि 12 जुलाई 2025 को हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। सीजी सेक्शन देख रहे हैं हम लोग। सीजी सेक्शन में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नदियां और संगम स्थल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, तो एक साइड दिया है नदियों के नाम और दूसरा दे दिया है संगम स्थल। खारून शिवनाथ, तो खारून शिवनाथ का जो संगम होता है वो होता है कहाँ पर? सोमनाथ पे होता है। मतलब ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 जैसे ही हम देखते हैं तो आपका ऑप्शन डी आपको दिख रहा है। फिर भी देख लेते हैं शिवनाथ और महानदी। तो शिवनाथ और महानदी आपको मिल जाएंगे कहाँ पर? शिवरी नारायण पे। डंकनी शंखनी आपको मिल जाएगा दंतेवाड़ा पे। और महानदी और मांड का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है? चंद्रपुर पे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है सीजी सेक्शन के ज्योग्राफी से लिया गया है, और ज्योग्राफी में भी बहुत सारे पोर्शन है, तो उसमें से ये जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? रिवर वाले से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इस तरीके से ये क्वेश्चन देखा जाए तो जनरली शिवरी नारायण, सोमनाथ और ये चंद्रपुर, ये तो आपके जब नदी सेक्शन पढ़ते हैं तो संगम स्थल इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो बेसिक वाला ही दे दिया है, तो इस क्वेश्चन को हम इजी कैटेगरी में शामिल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? अब जब हम ये जो क्वेश्चन है वो इतिहास से संबंधित है, और जब हम इतिहास पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का तो उसमें कलचुरी वंश और काकती वंश दो महत्वपूर्ण वंश हैं। बाकी वंश आप करो या ना करो, दो वंश तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कलचुरी और काकती। और उनमें से भी सबसे ज्यादा है क्या? कलचुरी, क्योंकि सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले शासक रहे कलचुरी शासक। और इसके वास्तविक संस्थापक, अब कोई सा भी आप वंश पढ़ते हैं तो उनमें होने वाले राजाओं के नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, अब सारे राजाओं के नाम याद रखो या ना करो रखो, आपको जो भी वंश पढ़ रहे हो उसके संस्थापक एटलीस्ट आपको याद रखने हैं, और उनमें से ये तो कलचुरी वंश पूछ दिया है, तो ये भी क्वेश्चन को हम इजी कैटेगरी में करेंगे। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? आपका कलिंग राज। ठीक है, कलिंग राज आता है, फिर आपका कौन आता है? कमल राज आता है, फिर आपका रत्नदेव प्रथम आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपके इजी कैटेगरी में आ गए। तो बैक टू बैक हम दो क्वेश्चन देखे जो बहुत ही क्या थे? इजी थे। चलिए, तो एक भूगोल का क्वेश्चन, एक इतिहास का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, उराव जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल का संबंध किस वृक्ष से है? अब ये जो क्वेश्चन है आपका जनजाति से है, और जनजाति में भी देखे तो कला संस्कृति से, क्योंकि यहाँ पर किसके बारे में पूछा है? पर्व के बारे में पूछा है, त्योहार के बारे में पूछा है। ठीक है, तो कला संस्कृति में त्योहार से क्वेश्चन एक न एक जरूर रहेगा। यहाँ पर उराव के बारे में बोला है। ठीक है, सरहुल का जो संबंध रहता है वो सरई और साल दोनों से रहता है। एक्चुअल में सरई और साल दोनों क्या है? एक ही है, लेकिन इसमें दो ऑप्शन पे, एक पे सरई और एक पे साल दे दिया है, तो सीजीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, मतलब विलोपित कर दिया। सही आंसर क्या है आपका? सरई भी है और साल भी है। और ये भी क्वेश्चन आपकी इजी कैटेगरी का, क्योंकि ये उराव जनजाति सरहुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बलमदेई नदी किस अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है? अब ये जो सेक्शन है आपके ज्योग्राफी से लिया गया है, और ज्योग्राफी में आपका ये जो अभ्यारण्य वाला है, ठीक है, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 तो हम लोग नेशनल पार्क पढ़ते हैं और 11 अभ्यारण्य के बारे में पढ़ते हैं। और छोटा छोटा बात आपको अगर आप याद रखते हैं, ठीक है, तो ये बलमदेई नदी है ना, हर एक अभ्यारण्य से कोई ना कोई नदी होकर के गुजरती है, तो बलमदेई नदी आपका बार नवापारा से होकर के गुजरती है, और यही बार नवापारा पे आपका बलमदेई नदी पे 7 देवधारा जलप्रपात का निर्माण करते हैं। ठीक, और इसी बार नवापारा पे आपके क्या? वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया भी आपका स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन आपके क्या है? इजी कैटेगरी। तो बैक टू बैक आपको 4 क्वेश्चन इजी कैटेगरी के मिले, बेसिक क्वेश्चन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार कौन सा कथन सही है? धारा 50 सरपंच उप सरपंच अध्यक्ष उपाध्यक्ष की शक्ति और कर्तव्य। धारा 51 राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंपा जाना। धारा 52 पंचायतों के कृत्य संबंध में राज्य सरकार की शक्ति, या उपरोक्त सभी कथन सही है।
अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये जो क्वेश्चन है वो पंचायती राज से लिया गया है। पंचायती राज का भी क्वेश्चन कंपलसरी टॉप रहेगा ही रहेगा। तो इस पंचायती राज अधिनियम में देखें तो ये जो क्वेश्चन है इस बार इसको हम टफ लेवल पे, मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, टफ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक पंचायती राज में क्या है, 243 ए बी सी डी के बारे में पूछा जाता था, या सरपंच, उप सरपंच, इन सब के अविश्वास प्रस्ताव या इन सब के बारे में पूछा गया है। इस बार क्या हो रहा है कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स वाले में भी हम लोगों ने देखा दो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट धाराओं से पूछे, और धारा अगर 40, धारा 39, 20, 21 के बारे में पूछता है तो वो एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मॉडरेट या इजी लेवल का पूछ सकते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा बाकी धाराओं के बारे में पूछा, जैसे सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था 80, 84, 89 इसके बारे में, फिर 60, 61, 62 वाले धाराओं के बारे में, यहाँ पर धारा 50, 51 और 52 के बारे में पूछ दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे कि जो एवरेज पढ़ने वाले लोग हैं उसके लिए थोड़ा सा हार्ड हो गया, और थोड़ा सा एडवांस लेवल की स्टडी करने वाले लोग के लिए थोड़ा सा क्या रहेगा, मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि एक ही आसपास पे है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। तो धारा 51 राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों को जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंपा जाना, ये क्या है आपका सही है। क्योंकि धारा 50 जो है वो सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की शक्ति नहीं, ये जनपद पंचायत की शक्ति को बताता है। कौन? धारा 50। धारा 52 जो है वो जिला पंचायत की शक्ति को बताता है। ठीक है, 50 किसका? जनपद का। 52 किसका? जिला पंचायत का। धारा 49 बताता है ग्राम पंचायत की शक्ति का। तो इस तरीके से देखे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसपास दे करके थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन था। अच्छा, तैयारी करने वाले लोग के लिए देखा जाए, और अभी अभी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल का है। चलिए, तो इस तरीके से देखें तो इस तरीके से अगर आपको ये पंचायती राज में अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, धारा से। अब सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, प्रीलिम्स में भी देखो और यहाँ पर भी देख रहे हैं, धारा आपको 132 जो धाराएं हैं वो आपको याद करने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति विवाह पद्धति और उनके अर्थों के संबंध में सुमेलित कीजिए। अब ये फिर से कला संस्कृति के अंतर्गत जनजाति विवाह, जनजाति विवाह से दिया गया है आपको। अब विवाह से दिया गया है तो अभी मैंने लास्ट वाले क्लास में भी बताया था कि एक न एक क्वेश्चन विवाह से अभी देखने को मिल ही रहे हैं। तो हम लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स में भी देखे और यहाँ पर भी देख रहे हैं विवाह से संबंधित क्वेश्चन। इस बार जनजाति विवाह दे दिया है, वहां पर मुकुट के बारे में दे दिया था, मौर के बारे में। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं, पायतोसूर, लमसेना, गुरावट या पारिंगधन। ठीक है, तो पायतोसूर जो होता है वो अपहरण विवाह होता है। लमसेना मतलब घरजिया जाना, सेवा विवाह है एक तरफ से बोल सकते हैं। गुरावट जो है क्या, विनिमय विवाह है। ठीक है, और पारिंधन वर या वधु मूल्य देकर विवाह को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके से। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ए का 2, बी का 1। तो ये ऑप्शन बी और डी तो गलत दिख रहे हैं। सी का 4, डी का 3, सी का 4, डी का 3, ऑप्शन ये आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो ये भी जनजाति विवाह में देखें तो पैतेसूर, लमसेना और गुरावट, परिंधन, ये बेसिक है। तो इस क्वेश्चन को हम इजी कैटेगरी में शामिल करेंगे। चलिए नेक्स्ट, जिंक एक खाली स्थान है। जिंक इज अ प्राइमरी, सेकेंडरी या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली जिंक के बारे में पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है अगर ये आपके साइंस वाले सेक्शन पे भी आ सकता था, जिंक क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग प्राथमिक, द्वितीयक, सूक्ष्म या जैव पोषक तत्व, एक्चुअल में ये सब में पोषक तत्व होना चाहिए, प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, डी में लिख करके सबको ये क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो एक्चुअल पे ये पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो किसके न्यूट्रिएंट्स है, पौधों के। ठीक है, तो पौधों के जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग मैक्रो और दूसरे को बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो का मतलब आपका सूक्ष्म हो गया और मैक्रो का मतलब होता है दीर्घ। तो दीर्घ पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। दीर्घ पोषक तत्व, मैक्रो पोषक तत्व मतलब ये होता है जिस बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़े उसको बोलेंगे दीर्घ, और बहुत कम मात्रा में जरूरत है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो या सूक्ष्म पोषक तत्व। अब फिर से ये जो पोषक तत्व होते हैं वो दो कैटेगरी में फिर से डिवाइड होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी। इसका मतलब क्या होता है कि जो एकदम जरूरी है वो प्राइमरी होगा, और जो एकदम जरूरी नहीं है, बाद में चाहिए, वो क्या कहलाता है आपका सेकेंडरी कहलाता है। तो जैसे हम बात करें NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या होते हैं, ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम,
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और प्राथमिक होने के साथ साथ ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, ऐसा नहीं थोड़े बहुत में चल जाएगा। तो ये क्या होते हैं, आपके दीर्घ पोषक तत्व होते हैं, मैक्रो होते हैं। ठीक, अगर इसी में देखें तो एक और होता है आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। ये तीन भी क्या है, मैक्रो है। तीन भी क्या है आपका, मैक्रो है। और मैक्रो होने के साथ साथ क्या है ये, लेकिन इस बार ये क्या है, द्वितीयक है। मतलब पौधों को कैल्शियम मैग्नीशियम की जरूरत है, पर एकदम जरूरी प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी ऑप्शन है, तो ये जरूरत पड़ता है। वैसे ही जिंक के बारे में बात करें तो जिंक जो है वो क्या है, माइक्रो है, मतलब बहुत कम मात्रा में। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग 1 एकड़ में यूरिया डाल रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन की कमी हो गया तो 1 एकड़ में हम यूरिया डालेंगे तो 40 से 50 किलो डाल रहे हैं, लेकिन जिंक डालेंगे तो 40 से 50 किलो नहीं डालेंगे, 40 से 50 ग्राम आपका जिंक में आपका काम हो जाएगा, 400-500 ग्राम अकॉर्डिंग टू उस समय कितना जरूरत है उसके हिसाब से, पर बहुत कम मात्रा में वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जिंक जो है वो एक तरीके से क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रो क्या है आपका, न्यूट्रेंट्स है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या था, अगर नॉर्मल पढ़ने वाले लोग के लिए देखा जाए, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है या पौधों के बारे में जिन्होंने स्टडी नहीं किया है, उनके लिए एक मॉडरेट लेवल का हो गया। अदरवाइज भी ये क्या था, इजी लेवल का एक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खारंग नदी परियोजना अंतर्गत निर्मित बांध है। अब खारंग नदी में कौन सा बांध है, तो ये ज्योग्राफी से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिक जब हम लोग नदी परियोजना के अंतर्गत पढ़ते हैं तो जो बहुत सारी परियोजना है, लेकिन बहुत सारे परियोजना में 4-5 परियोजना जो है वो बहुत प्रमुख है, जिसमें जिसमें से आपका क्या हो गया, खुड़िया बांध हो गया, खूटा बांध हो गया। ठीक है, ये दोनों है। फिर उसके बाद हम देख ले रविशंकर जलाशय के बारे में बात कर रहे हैं, गगरेल बांध के बारे में बात हो गया। ठीक है, बांगो डैम के बारे में बात हो गया, मिनी माता परियोजना। ठीक है, तो ये कुछ एक परियोजना जो है वो किसी के नाम से, जैसे खूटा घाट और खुड़िया बांध जो है वो राजीव गांधी और संजय गांधी के नाम पर है। ठीक है, रविशंकर गंगरेल बांध संजय गांधी के नाम पर है। ठीक है, बांगो डैम मिनी माता के नाम पर है। तो ये 4-5 परियोजनाएं जो है वो क्या है, बहुत सुंदर। तो ये जो खूटा घाट बांध जो है वो कहाँ पर है, खारंग नदी परियोजना है। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन बी ये भी आपका इजी लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी कालीन बरहो 12 गांव का समूह के मुखिया को क्या नाम दिया गया था। चलिए, अब ये भी फिर से कलचुरी, अभी एक कलचुरी से पढ़े ही हैं, दूसरा क्वेश्चन आ गया कलचुरी। मतलब हॉट टॉपिक आपका क्या है, अगर इतिहास में पढ़ना है तो कलचुरी का इतिहास आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चूंकि आप सीजीपीएससी के थ्रू आप सेलेक्ट होने वाले हो, सीजीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो सीजीपीएससी अधिकारी बनाता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कलचुरी का जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, आप प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। तो कलचुरी प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, ये क्या होता था, एक गांव, पहले गांव होता था, गांव का मुखिया गौटिया कहलाता था। फिर 12 गांव का क्या बनता था, बरहा बनता था। 12 गांव का समूह क्या कहलाता था, बरहा कहलाता था। उसके मुखिया को बरठा बोलते थे, या बरठा, या उसको दाऊ भी बोलते थे। फिर उसके बाद 84 गांव मिल करके क्या बनता था, है ना, दीवान कहलाता था आपका। उसका जो समूह है वो क्या कहलाता है आपका, मतलब मुखिया जो है वो क्या कहलाता था, दीवान। और समूह को क्या बोलते थे, एक गढ़ बोल देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो 12 गांव का समूह क्या कहलाएगा आपका, दाऊ कहलाता। तो ये भी एक तरीके से इजी लेवल का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है ज्योग्राफी से लिया गया है, सही। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को बोले वर्तमान शब्द लगा करके बोल दिया कि करेंट अफेयर, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है उसके अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा चेंजेस होते रहता है। तो अवर्गीकृत वन हम लोग आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन 3 सेक्शन में बांटते हैं। तो अवर्गीकृत वन के अंतर्गत 9874.13 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ राज्य में अवर्गीकृत वन है। तो इस तरीके से देखें, है ना, क्योंकि फॉरेस्ट रिपोर्ट हम लोग पढ़ते रहते हैं तो इजी लेवल पे है, ये तो पढ़ के जाना ही है फॉरेस्ट के बारे में। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर सकते हैं, इजी में बांट सकते हैं। क्योंकि इजी इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि जो 2 डेटा दिए हैं वो बहुत ज्यादा दिए हैं, है ना। अगर ये इसके क्लोजेस्ट हो जाता 9874 की जगह 9784 इस टाइप का, तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता था। अदरवाइज ये क्या है, इजी लेवल, मतलब ऑप्शन इसको इजी बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान नल शासक ने राजिम में राजी लोचन मंदिर का निर्माण कराया। अब ये एक बार फिर से देखें तो इतिहास का क्वेश्चन है, और इस इतिहास के क्वेश्चन पे किसके बारे में पूछा है, ठीक है, तो नल शासक के बारे में पूछा है।
चलिए नल शासक आप याद ना भी रख सको, लेकिन आपको राजिम, सिरपुर और रतनपुर, ये जो मुख्य नगर है उसमें जो मंदिर है ना, राजीव लोचन मंदिर हो गया, रतनपुर का महामाया मंदिर हो गया, भोरम देव का मंदिर हो गया, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर हो गया सिरपुर का। तो ये जो 4-5 मंदिर है उसके निर्माण करता आपको याद रखने ही, बेसिक है ही, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो भी किस कैटेगरी में, इजी कैटेगरी के अंतर्गत आ गया, ठीक। तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया है, विलास तुंग ने करवाया है, ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल ई गवर्नेंस के अंतर्गत संचालित परियोजनाएं हैं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में भी ई गवर्नेंस से रिलेटेड एप्लीकेशन के बारे में पूछा था, यहाँ पर भी ई गवर्नेंस से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी एक तरीके से अब हॉट टॉपिक है आपका, कौन सा, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस से आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि अब पूरा चीज क्या डिजिटल हो रहा है ना, ऑनलाइन हो रहा है, तो ई गवर्नेंस आपको देखना है। कॉमन सर्विस सेंटर, स्टेट डेटा सेंटर, नेशनल ई गवर्नेंस और सीसीटीएनएस, ठीक है। तो इस तरीके से देखें तो चारों ही जो है वो क्या है, ई गवर्नेंस प्लान्स के अंतर्गत संचालित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा कथन स्वामित्व योजना से संबंधित नहीं है। अब स्वामित्व योजना, ठीक है, जाहिर सी बात है सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछ रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ का ही होगा, ये स्वामित्व योजना छत्तीसगढ़ में चल रहा होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, चलिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा है शायद, क्या, चलिए तो इसमें देखते हैं निम्न में कौन सा कथन स्वामित्व योजना से संबंधित नहीं है, पूछ रहे हैं। तो स्वामित्व योजना से, अब सीजीपीएससी का ही एग्जाम है तो सीजी से रिलेटेड तो रहेगा ही। ड्रोन तकनीक से भूमि और भूमि स्वामियों का रिकॉर्ड तैयार करने से संबंधित है, जी हाँ, स्वामित्व योजना में ये भू रिकॉर्ड तैयार करते हैं। केंद्र शासन द्वारा संचालित योजना है, जी हाँ, केंद्र द्वारा संचालित है। छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित नहीं है, ये गलत हो गया, ये छत्तीसगढ़ राज्य में भी संचालित है, ठीक है। भू स्वामियों को स्वामित्व का कार्ड प्रदान किया जाता है, जी हाँ, ये भी सही है। तो इस तरीके से देखिए तो कौन संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है और एक तरीके से देखिए इजी क्वेश्चन है योजना से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुलमाटी रस्म का मुख्य उद्देश्य है। अब ये फिर से कला संस्कृति से संबंधित है और चुलमाटी मतलब किससे के कारण पूछ रहा है, विवाह, ठीक है। तो विवाह से संबंधित है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स जो कि फरवरी में हुआ था, ये एग्जाम जुलाई में हो रहा है, 5 महीने के बाद अगर रिपीट हो रहा है तो भी इसे विवाह से रिलेटेड, विवाह में जो जो भी रस्म होते हैं, मतलब ये हमारा एक हॉट टॉपिक है, कौन सा आपका, विवाह। इसमें क्या क्या रस्म होता है, क्या क्या रीति रिवाज होता है, ये सारे क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या, चुलमाटी, तो चुलमाटी मतलब क्या होता है, तालाब से मिट्टी लाकर चूल्हा बनाना, यही क्या है आपका चुलमाटी। एक्चुअल में चूल्हा भी बनाया जाता है और जो मड़वा जो होता है, मड़वा का जो बेस होता है, मिट्टी होता है, वो भी आपका चुलमाटी से जो लेकर के आया है मिट्टी, वो भी वहां पर लगाते हैं। साथ ही साथ मायन के दिन जो आपका क्या बनता है, मायन मौरी करते हैं, ठीक है। तो उसका जो भी चूल्हा जो बनता है, जिसे मड़वा के बीच में चूल्हा रख करके मायन मौरी मतलब पकवान बनाया जाता है, ठीक है। तो उसी के लिए जो मिट्टी है उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, चुलमाटी बोल रहे हैं। तो आपको विवाह से संबंधित तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, हॉट टॉपिक है, ठीक है। मायन से रिलेटेड, माय मोरी से रिलेटेड, मौर से रिलेटेड, ठीक है, टिकावन, भावर, है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, इजी लेवल का क्वेश्चन बोलेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तातापानी में भूतापी विद्युत उत्पादन हेतु विस्तृत जियोलॉजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार किया है। तो किसने रिपोर्ट तैयार किया है, एनटीपीसी, जिंदल पावर, टाटा पावर या अडानी पावर ने किया है। तो ये रिपोर्ट जो तैयार किया है वो एनटीपीसी ने किया है। किसने किया है आपका, एनटीपीसी ने किया है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, ज्योग्राफी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कडप्पा सेल समूह का आधारी संस्तर माना जाता है कि कडप्पा सेल जो है वो बेसिकली किस पत्थर से या किस चट्टान से बना है। तो ये आपका किस क्या होता है, आपका बलुआ पत्थर होता है। तो हम लोग ज्योग्राफी के अंदर कडप्पा सेल, विंध्यन सेल, है ना, आर्कियन सेल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका बेसिक क्या है, तो ये भी आपको बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन दिया गया है, कहीं पर घुमा फिरा करके नहीं दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। तो अभी तक 16 क्वेश्चन में देखिए एक दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन ऐसा था तो थोड़ा सा मॉडरेट या ऊपर लेवल का था, बाकी के 14-15 क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान प्रश्न थे। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित आभूषणों को 36 शरीर में सिर से पांव की ओर पहनने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
अब ये जो क्वेश्चन है कला संस्कृति में फिर से आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो किसी में आभूषण आएगा, किसी में पकवान आएगा, किसी में वाद्य यंत्र आएगा, और हर एग्जाम पे आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन इस कला संस्कृति के इस वाले पार्ट से, ठीक है। चलिए देखते हैं, सूता, चुटकी, नाग मोरी और तरकी। तो सूता तो सबको पता होगा कि भैया कि ये गला में पहना जाता है, और नाग मोरी आपका बाह में पहना जाता है, ठीक है। बात आई चुटकी की, तो चुटकी जो है वो पैर में अंगूठे में पहना जाता है, और तरकी की बात करें तो तरकी जो है वो कान में पहना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सिर से पांव, मतलब सिर, तो पहले आ जाएगा आपका कान, कान के नीचे आ जाएगा गला, और गले के नीचे आ जाएगा बाह, और बाह के नीचे आ जाएगा आपका पैर। तो सबसे पहले आ जाएगा तरकी, 4 नंबर। 4 नंबर किस में है, ये दोनों अभी हो सकता है या आंसर हो सकता है। फिर उसके बाद देखें दूसरा क्या आ जाएगा, गला आ जाएगा, मतलब सूता 1 नंबर, हाँ इन दोनों में भी है। फिर उसके बाद बाह आ जाएगा 3 नंबर, हाँ ये 3 नंबर, फिर ये आ जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर से पांव तक के, हाँ सिर से पांव के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले आपको, सिर तो है नहीं इसमें, तो पहले क्या आएगा, कान आएगा इस अकॉर्डिंग के, ठीक है। तो पहले 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। तो सबसे ऊपर में तरकी पहना जाता है, फिर उसके नीचे सूता पहना जाता है, फिर नागमोरी पहना जाता है, फिर लास्ट में चुटकी पहना जाता है। ऐसा नहीं था कि सिर में कौन और पाँव में कौन, सिर और पाँव वो कैटेगरी था, बीच में आपको देखना था, ठीक है। तो इस तरीके से देखें तो ये भी क्वेश्चन क्या है आपका इजी लेवल का क्वेश्चन है। क्यों, इसलिए भी बोल सकते हैं कि चलो आपको हो सकता है चुटकी और तरकी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन सूता और नागमोरी ये जनरली सबको पता रहता है कि गले में और बाहुबंद में, भुजा पे पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हेमचंद मांझी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हेमचंद मांझी को क्या है आपका पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, तो चर्चा में थे, ठीक है। तो ये कौन थे, आपके औषधि पौधों के क्या है ये विशेषज्ञ है। ये भी आपका इजी लेवल का क्वेश्चन है, करंट अफेयर में पढ़ते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, पर्यटन स्थल बत्तीसा मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब जैसे हम लोग बाकी लक्ष्मण मंदिर, राजीव शिवरी नारायण, ठीक है, या महामाया मंदिर के बारे में पढ़ते हैं, उनमें से एक मंदिर और है बत्तीसा मंदिर, जो कि कहाँ पर, बारसूर में स्थित है। ये भी आपका बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए छत्तीसगढ़ में विधवा परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना कौन सी योजना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जनरली हम लोग पढ़ के जाते नहीं है, लेकिन विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को सरकार जो है वो आर्थिक सहायता देती है, ठीक है। तो ये जो योजना है वो सुखद सहारा योजना है, ठीक है, पहले से चल रहा है, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत भी ये लोग क्या है एलिजिबल है, लेकिन पैसा उनको सिर्फ एक ही मिलेगा, चाहे इस योजना से मिले चाहे इस योजना से मिले। अगर सुखद सहारा योजना से मिल रहा है तो इससे नहीं मिलेगा, इससे मिल रहा है तो इससे नहीं मिलेगा। लेकिन सहायता देने की योजना कौन सी है, तो दोनों है भैया, ए और बी दोनों है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो ये क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बोल सकते हैं, है तो इजी, लेकिन लोगों को फंसाने के लिए भी ये हो सकता था कि अगर कोई जान रहा होगा इसी बस को, तो ये इसको हम मॉडरेट लेवल में एक बार शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज ये थोड़ा सा मॉडरेट से भी थोड़ा सा नीचे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनौला का उत्तर दीजिए। बोवत देखियो बटरा जामत में कुसियार, 2.5 महीना के छोकरा दाढ़ी में छमा होशियार। चलिए, तो कला संस्कृति के ये जनौला वाले क्षेत्र से लिया गया है, जनरली सी सेट में आते हैं वहां पर, ठीक है, और इसमें भी देखने को मिल रहा है। तो जनौला आपको हर एक सीजीपीएससी के एग्जाम पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बोवत देखियो बोटरा, इसका मतलब क्या है, बोटरा यहाँ पर किसको बोलते हैं, बटरा, बटर मतलब आपका मटर, मतलब बोने के समय में मटर के जैसे था, ठीक। जामत में कुसियार, जैसे ही वो बड़ा हुआ तो वो कैसे दिख रहा है, गन्ने के जैसे। 2.5 महीना के छोकरा, और उस फसल की जो अवधि है वो कितना है, 2.5 महीना, 2.5 महीना में ग्रोथ कर लेगा, और 2.5 महीना में उसको क्या हो जाएगा, दाढ़ी मीछा में होशियार, मतलब ऐसे लगेगा कि उसका क्या है, दाढ़ी और मूंछ निकल आया है। तो ऐसा हम किसके पौधे में देखते हैं, भुट्टे में, क्योंकि भुट्टे के दाना जो रहता है वो मटर के दाने के समान होता है, जब वो पौधा बनता है तो गन्ने के जैसे दिखता है, और आखिरी समय में देखे तो गन्ने से क्या, दाढ़ी मूंछ जैसे उसके रेसे जो दिखते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है आपका डी ऑप्शन सही है। अब ये क्वेश्चन अगर छत्तीसगढ़ अंचल जो लोकल छत्तीसगढ़ वाले हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी ट्रांसलेशन में लिखा गया, और वैसे ही लिखा रहेगा इंग्लिश वर्जन भी। तो जो क्षेत्रीय है, छत्तीसगढ़िया है, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अदर स्टेट वाले जो कि सीजीपीएससी में एलिजिबल रहते हैं, व्यापम में तो नहीं रहते हैं, सीजीपीएससी में एलिजिबल रहते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन हो सकता है।
ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार अगर चाहती है कि क्षेत्रीयतावाद को यहाँ पर प्राथमिकता दे, तो ऐसे क्वेश्चन को सरकार को शामिल करना होगा। क्यों ऐसे क्वेश्चन शामिल करने से कि जो ओरिजिनल में छत्तीसगढ़ी है वो क्वेश्चन को बना पाएंगे, और जो बाहरी लोग हैं, अदर स्टेट वाले हैं, है तो इंडियन ही दिला सकते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये टफ हो सकता है। तो सरकार से गुजारिश रहेगी कि ऐसे क्वेश्चन थोड़े से बढ़ा दे एग्जाम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 14 में प्रावधान है। अब एक बार फिर से आ गया सीजीपीएससी प्रीलिम्स में भी दो क्वेश्चन धाराओं से रिलेटेड। अब यहाँ पर भी हम लोग देख लिए हैं कि दो क्वेश्चन आपको मिल गए कि धाराओं से रिलेटेड, मतलब सीजीपीएससी के लिए एक पंचायती राज अधिनियम के लिए हॉट टॉपिक याद रखना है क्या आपको, धाराएं। धारा को आपको जितने भी धाराएं हैं 132 धाराएं, वो आपको अच्छे से पढ़ना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ठीक, तो धारा 14 में क्या है, ग्राम की मतदाता सूची, ग्राम सभा का सम्मेलन, मत देने तथा अभ्यर्थी होने की अर्हता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अर्हता जो है वो धारा 14 में प्रावधान है। सारे धाराओं को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024-25 में छत्तीसगढ़ बजट में कुल राजस्व अधिक अनुमानित है। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे से है ना, बजट से रिलेटेड है, और ये जो क्वेश्चन है ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। और ये वो ऐसा क्वेश्चन हो गया जिन्होंने हम जैसे बहुत सारे कोचिंग वाले लोगों की थोड़ी सी क्या कर दिए थे, नींद हराम कर दिए थे। क्यों? क्योंकि जनरली कोई पढ़ाता है तो राउंड फिगर में जो डेटा रहता है उसको क्या कर देता है याद कराने के लिए, या एग्जैक्ट बता देता है, उसके आसपास बता देता है नियर बाय। और अगर बच्चा याद कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया, अगर सेम आ गया तो ये उसी का एक एग्जाम्पल है। अब इस क्वेश्चन में 2024-25 में छत्तीसगढ़ बजट में कुल राजस्व जो है वो 1069.99 करोड़ था। अब इसको अगर कोई आदमी पहली बार पढ़ेगा तो बोल देगा 59.99 है, उसको 1060 मान करके चलो, इस टाइप का। तो कोचिंग वाला इसको भी बताएगा, इसको भी बताएगा अप्रॉक्स करके, लेकिन बच्चों को हो सकता है ये याद ना है, ये याद आ गया, और दोनों ही ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो कितना है, 1059.99। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से जो अब एक एक डेटा तो रट करके कोई नहीं बैठता है, 0.01%, 0.01 का इसमें क्या है फर्क है। ठीक है, तो सरकार को या आयोग को चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर शामिल ना करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या, डी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडरेट, इस डेटा के कारण मॉडरेट में शामिल कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के पांडु वंश का स्वर्ण युग किसके समय को कहा गया है? तो छत्तीसगढ़ के पांडु युग का स्वर्ण युग किसको, महासेगुप्त बालार्जुन के समय को कहा गया है। ठीक है, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा इजी बन जा रहा है, क्योंकि ये जो पांडु वंश है बिल्कुल सिरपुर का, और हमने अभी ही कहा रतनपुर सिरपुर हमको अच्छे से पढ़ना है। तो सिरपुर में अगर सिरपुर के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिरपुर का मंदिर, सिरपुर के राजवंश, और उस राजवंश में जो राजाएं हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है। और उस राजाओं में तो सबसे इंपॉर्टेंट राजा महासेगुप्त बालार्जुन ही है, इसलिए क्वेश्चन को भी हम इजी कैटेगरी में शामिल करेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, महाशिव बालार्जुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के कितने जिले में प्रधानमंत्री जनमन अभियान में सम्मिलित है? ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो जनमन अभियान जो है वो छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, तो 18 जिलों को शामिल किया गया है। क्योंकि डेटा वाला है, कोई याद कर सकता था कोई नहीं कर सकता था, इस क्वेश्चन को हम मॉडरेट लेवल में इसको शामिल कर सकते हैं। अगर पढ़ के गया तो उनके लिए बहुत ईजी हो गया, लेकिन थोड़ा सा याद रखना भी कि 16, 17, 18 क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में धारा 39 में बताया गया है, अगेन फिर से इस क्वेश्चन पे तीसरा क्वेश्चन है इस पेपर पे, जहां पर पंचायती राज अधिनियम के धारा से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक बार धारा 14 पूछ दिया, धारा 39 पूछ दिया है, 50, 51, 52 को पूछ दिया था। ठीक है, तो धारा 39 में आपको क्या बता दिया गया है, पंचायत के पदाधिकारी का निलंबन बता दिया गया है। ठीक है, कौन सा आपका, धारा 39। ठीक है, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो आपका 21 है, 21 का, या ये बोल सकते हैं 28 है, 35 है। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है उसके अविश्वास प्रस्ताव से, फिर निलंबन से,
ठीक है, इससे रिलेटेड ये क्या है, धारा है। तो ये सब धारा है 21, 21 का 28, 35 ये सबको याद रहता है, और ये 39 ये याद रहता है, लेकिन बाकी धाराओं का क्या। लेकिन धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, हॉट टॉपिक है, पिछले 2 एग्जाम में देख लिए सीजीपीएससी के इस साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एआई डेटा सेंटर, ठीक है। तो एआई डेटा सेंटर कहाँ, भैया हमारा कोचिंग जहाँ पर है, कहाँ पर, नया रायपुर पे 27 पे, है ना। अब ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, और ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी शासन व्यवस्था के अनुसार सुमेलित कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है फिर से आपको इसी पेपर पे ही आपको कलचुरी का किसके बारे में पूछा था, दाऊ के बारे में पूछा हुआ था, है ना। कि जो क्या बोलना चाहिए, बरठा जो था, बरहा जो था, 12 गांव का समूह था, उसका मुखिया क्या कहलाता है। और यहाँ पर फिर से वही आ गया, तो 12 ग्रामों का मुखिया अगर वहां पर आपको पता था तो यहाँ पर भी आपको पता होगा। 12 ग्रामों का मुखिया क्या हो गया आपका, दाऊ हो गया। गांव का मुखिया वहीं पर बता दिया था, गंगौटिया होता है। 84 गांव, है ना, गढ़ बन गया आपका, क्या हो गया, दीवान हो गया। और पूरा राज्य का मुखिया क्या हो गया, राजा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखे, ए का 2 आ जाएगा, ए का 2 आपको एक ही ऑप्शन में देख रहा है, बी का 1 भी है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, इजी लेवल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, छत्तीसगढ़ का ग्लूकोनाइट उत्पादक जिला है। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है वो खनिज से लिया गया है, किससे, खनिज से लिया गया। अब ये आया ग्लूकोनाइट। अब खनिज से हम लोगों ने, अब ये दूसरा, इस साल का ये दूसरा एग्जाम सीजीपीएससी प्रीलिम्स के बाद, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था बेरिल खनिज के बाद नया खनिज पूछा गया है, और इस बार पूछा है ग्लूकोनाइट। मतलब खनिज वाले सेक्शन पे देखे तो बैक टू बैक आपके 2 अलग अलग खनिज के बारे में पूछा गया है। अब ये ग्लूकोनाइट खनिज कहाँ पर मिलता है, तो ये खनिज जो मिलेगा आपको महासमुंद में मिलेगा। ठीक है, अब ये ग्लूकोनाइट बेसिकली क्या होता है, तो ग्लूकोनाइट जो है ना एक लोहे से संबंधित बोल सकते हैं हमको, लौ अयस्क वाले जो खनिज है ना, इसमें बेसिकली आपके पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम का सिंबल के होता है, और आयरन, ठीक है, ये दोनों का क्या रहता है, मिक्सचर रहता है ना। अब ये जो ग्लूकोनाइट है उससे आयरन तो नहीं निकल सकते, आयरन Fe2+ Fe3+ आपका मौजूद रहता है। ठीक है, साथ ही साथ पोटेशियम, ठीक है, तो पोटेशियम हमको सबसे ज्यादा जरूरत NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों की जरूरत पौधों को, स्पेशली धान के लिए एनपीके, या किसी भी फसल के लिए, है ना, प्लांट के लिए एनपीके की जरूरत पड़ती है। तो पोटेशियम के लिए, है ना, ग्लूकोनाइट, तो अगर ग्लूकोनाइट अगर यहाँ पर मिल रहा है, उत्पादक जिला है आपका, तो इसका उपयोग जो है वो उर्वरक के रूप में हम यूज कर सकते हैं, किसका, ग्लूकोनाइट का। तो ग्लूकोनाइट उत्पादक जिला कौन सा है आपका, महासमुंद है। ज्यादा चर्चा में नहीं है, पहले और एग्जाम पे ज्यादा आए नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम मॉडरेट लेवल पे शामिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर दशहरा उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अच्छा, बस्तर दशहरा से हर बार क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन ये भी एक हॉट टॉपिक है, क्योंकि बस्तर दशहरा विश्व प्रसिद्ध दशहरा है ना, छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग में जो होता है, और इसके हमको रीति रिवाज को, मतलब इसके जो क्रम है उसको याद रखने ही चाहिए बस्तर दशहरा के। चलिए, यह आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रारंभ होता है, ये गलत है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रारंभ नहीं होता है, ये सावन अमावस्या हरेली के दिन से ये प्रारंभ होता है, तो ये गलत हो गया। यह उत्सव विजयदशमी के दिन समाप्त होता है, ये भी क्या है, गलत है, विजयदशमी के दिन नहीं होता है भैया, उसके बाद तो क्या बोलना चाहिए, पहाड़ी होता है ना, मुरिया दरबार लगता है, तो ये विजयदशमी के बाद भी आपका चलते रहता है, तो ये भी आपका क्या हो गया। काछिन गादी इस पर्व की एक रस्म, हाँ काछिन गादी होता है, इस काछिन गादी के दिन ही आपका क्या है, बस्तर दशहरा प्रारंभ करने जो रथ परिक्रमा है उसकी क्या करते हैं, परमिशन लेता है काछिन देवी से, तो ये काछिन गादी ये है। तो ऑप्शन 3 आपका सही है, इसमें देखेंगे केवल 3। अच्छा, इसको जैसे ही पहला वाला गलत देखे, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला आपका ऑप्शन खत्म हो गया। अगर एक पहले ही वाले को बना लिए तो ये 2 ऑप्शन खत्म है। अब तो या तो 2 सही हो सकता है या 3 सही हो सकता है। अब जैसे ही आपने देखा कि 2 गलत है, तो ये भी गलत, ये तो 2 ही चीज से आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका इजी लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगो पाटा गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है। तो लिंगो पाटा गीत किसके द्वारा, प्रधान जाति द्वारा गाया जाता है। लिंगो पाटा किसके द्वारा, प्रधान जाति, इजी है। ठीक, नेक्स्ट
छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-24 में औद्योगिक विकास के आधार पर विकास खंड को श्रेणीगत किया है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है। चलिए, तो विकास खंड दे दिया है और उसका श्रेणी दे दिया है। तो कौन कौन से विकास खंड? सिमगा, पलारी, जगदलपुर और प्रतापपुर। इधर दिया है विकासशील है, डेवलप्ड है या डेवलपिंग है ना, या पिछड़ा है या अति पिछड़ा है। ये 4 कैटेगरी दिया गया है। तो इन चारों विकास खंड में देखे तो एक सिमगा विकास खंड है ना, रायपुर जिले के अंदर सिमगा विकास खंड, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा रहेगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा का मतलब क्या होगा? विकसित रहेगा, है ना। तो सिमगा जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? विकसित क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, यही पलारी बलौदा बाजार वाला जो क्षेत्र है, सीमेंट कारखाना वाला जो क्षेत्र है, वहां पर भी पलारी विकास खंड के अंदर आपको कुछ कुछ इंडस्ट्री देखने को मिलेंगे। तो लेकिन उतना डेवलप नहीं है जितना कि क्या है, सिमगा है। ठीक है, अच्छा, सिमगा भी बलौदा बाजार में आएगा, रायपुर में नहीं। तो पलारी भी आपका बलौदा बाजार पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका विकासशील हो जाएगा। ठीक है, तो विकसित में क्या आ जाएगा? आपका सिमगा आ जाएगा। विकसित में क्या आ जाएगा? आपका सिमगा आ जाएगा। पलारी क्या हो जाएगा? आपका विकासशील हो जाएगा। जगदलपुर में उतने नहीं है। विकास खंड की बात करें, जगदलपुर विकास खंड है ना, बस्तर में जरूर हो रहा है ना, लेकिन जगदलपुर विकास खंड के अंदर उतना नहीं। तो ये क्या है? आपका पिछड़ा क्षेत्र है। और प्रतापपुर जो है वो क्या है? वहां पर और कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका अति पिछड़ा हो जाएगा। तो देखे ए का 4 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ये बी और सी तो बी और डी तो नहीं होगा। फिर बी का 1 देखे, बी का 1 ये वाला दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन हो सकता था आपके लिए, क्योंकि जनरली विकास खंड पे आप नहीं पहुंच पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनौला का उत्तर लिखिए। पहर है पर पखरा नहीं है, नदी है पर जल नहीं है, शहर है पर मनखे नहीं है, वन है पर वृक्ष नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पहाड़ तो है लेकिन पत्थर नहीं है। दिख रहा है पहाड़ पर पत्थर नहीं है। नदी है लेकिन उसमें कोई जल नहीं है। शहर है लेकिन कोई मनुष्य नहीं है। वन है मतलब फॉरेस्ट है, वन है लेकिन वृक्ष नहीं है। तो ऐसा चीज हम किस में दिखाते हैं? नक्शा में। नक्शा में पर्वत दिखाते हैं, लेकिन क्या पत्थर रहता है? थोड़ी ना भैया। पेन का ना कलर से दिखा दिए। नदी दिखा दिए, गंगा नदी बह रहा है, लेकिन जल थोड़ी ना उसमें। शहर को दिखाते हैं, लखनऊ हो, आगरा है, रायपुर है। और फॉरेस्ट को भी दिखाते हैं, वृक्ष नहीं रहता है ना। तो अगर ये समझ गए अक्षर थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी मिक्स अप है इस पे, तो इजी लेवल का क्वेश्चन इसको भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक पर्यटन हेतु प्रसिद्ध इस पुरातात्विक स्थल पचराही किस जिले में स्थित है? ठीक है, अच्छा, अब ये हॉट टॉपिक है भैया। कौन सा? आपका पुरातात्विक स्थल है ना, सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में भी, यहाँ पर भी। और पुरातात्विक स्थल में 3 पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट रतनपुर, सिरपुर और मल्हार के बारे में बार बार बात कर रहे हैं। इस बार पचराही के बारे में पूछा गया है, तो उन तीनों से तो नहीं है, लेकिन अभी भी पचराही भी क्या है? आपका इजी कैटेगरी के अंतर्गत है, कबीर धाम जिले में यह पड़ता है। ठीक है, 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस योजना के घटक आस्था, निष्ठा, प्रयास एवं सहयोग है? ठीक है, तो ये आपका योजना से संबंधित है। आस्था, निष्ठा, प्रयास और ये सहयोग जो है वो स्कूल खोले जाते हैं, है ना, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के तहत। ठीक है, प्रयास क्या है? आपका स्कूल, निष्ठा, आस्था, ये सब संगठन चलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2025-26 में शब्द गति में आई का आशय क्या है? अब ये भी आपका इजी लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि आप आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करोगे, बजट देखोगे, तो बजट का जो थीम है ना, उसका जो पूछेगा ही। ठीक है, तो जैसे एक बार ज्ञान था, अब इस बार गति है। तो गति में आई का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, औद्योगिक विकास है। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था ये भी, करेंट अफेयर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाशिवगुप्त बाल अर्जुन की राजधानी क्या थी? इसी क्वेश्चन पेपर पे ही देखे, है ना, कि किसके काल को हम लोग स्वर्ण काल बोले? गुप्त। तो महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के काल। और महाशिवगुप्त बाल अर्जुन की राजधानी क्या रही है? तो ये राजधानी क्या रही है? आपकी सिरपुर रही। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का वो अभी वर्तमान राजधानी तो नवा रायपुर है। ठीक है ना, तो ये सब छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है, रायपुर, नया रायपुर, ठीक, रतनपुर रही है, ठीक है, सिरपुर रही है। ठीक, तो जो जो भी छत्तीसगढ़ की प्राचीन समय में राजधानी रहे हैं, उस राजधानी को किसने बनाया? कौन कौन सा राजधानी रहे हैं वो शहर आपको याद रखना है, और साथ ही साथ उसको राजधानी किसने बनाया,
वो भी आपको बाय डिफॉल्ट आपको याद ही रखनी, क्योंकि आप अल्टीमेटली सीजीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो ठीक है। तो इस कैटेगरी में सिरपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रही है, तो किसने बनाया? तो महाशिव गुप्त बाल अर्जुन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, इजी लेवल का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सतत विकास के लक्ष्य है। अब ये सतत विकास के लक्ष्य छत्तीसगढ़ सेक्शन पे पूछ दिया है, इंडिया सेक्शन पे भी पूछा जा सकता था। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसके कितने गोल हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमको 17 गोल देखने को मिलते हैं, 17 गोल्स हैं अलग अलग, उसको हमको हर स्टेट को क्या है अचीव करना है। उसमें पहला ही गोल आपका क्या है, गरीबी का अंत करना, ठीक है। तो ये तो है ठीक। लक्ष्य है भूखमरी समाप्त करना, क्या ये है? हाँ जी ये भी है ना, ये हमारा दूसरा ही गोल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। किफायती और स्वच्छ ऊर्जा ये आपका 7th गोल है, ठीक है। पहला आपका लक्ष्य, पहला लक्ष्य क्या है, गरीबी का अंत, दूसरा क्या है, भूखमरी, और सातवां क्या है, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन भी इजी है, अगर ये क्वेश्चन को बोल देता कि गरीबी का अंत क्या 1 है कि 2 है कि 7वें नंबर का है 8वें नंबर का, तब ये क्वेश्चन टफ हो जाता। सिर्फ पूछ दिया है कि क्या क्या है, तो 17 आप आसानी से अगर लिखा रहता तो आप बता सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका इजी लेवल का बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। छत्तीसगढ़ में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में पहले 3 टाइगर रिजर्व हुआ करते थे, लेकिन अभी गुरु घासीदास और तमोर पिंगला को मिला करके एक चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। 4 ऑप्शन में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं 3 था तो 3 लगा दिए, लेकिन चौथा तो ऐड हो चुका है ना, इसलिए आपका क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छेरता त्योहार कब मनाया जाता है? ठीक है, ठीक है। तो जनजातियों में, या बस्तर क्षेत्र में छेर, जिस दिन छेरछेरा होता है उसी को ही ये लोग छेरता त्योहार बोलते हैं, ठीक। कब होता है? तो छेरछेरा होता है आपका पौष पूर्णिमा को, ठीक है। तो पौष पूर्णिमा को छेरता त्योहार मनाया जाता है। तो कला संस्कृति में त्योहार वाले सेक्शन पे देखें तो ये बेसिक आपका फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों को पूर्ण जैविक जिला बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? ठीक है। तो अभी तक हमको पता है कि घोषित तो कर दिया 5 जिलों को जैविक जिला, लेकिन उसको घोषित किया है वो है ही नहीं एक्चुअल पे। लेकिन अब उसको 5 जिलों को क्या करना है, आपको पूर्ण रूप से जैविक जिला बनाना है। तो इसका जो सही आंसर सीजीपीएससी ने लिया है वो क्या ले लिया है, 5 लिया है, ठीक है। और 5 घोषित भी कर चुके हैं, तो पहले से ही चलते आ रहा है 2022-23 से जैविक जिला हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, घोषित कर दिया गया, बाकी में फिर एक एक विकास खंड को करके, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो गया आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कबरा पहाड़ के शैल चित्र की चित्रकारी किस रंग से हुई है? ठीक है। तो कबरा पहाड़, अब इतिहास में स्टोन एरा वाला, पाषाण युगीन वाला देखे तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या, कबरा पहाड़, चितवा डोंगरी, ये सब चीज के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक है। तो 2-3 तो इम्पोर्टेंट है, जब पाषाण युग, छत्तीसगढ़ इतिहास में पाषाण युग पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा आपका कबरा पहाड़ और एक आपका चितवा डोंगरी, ठीक है, 2 थे। और कबरा पहाड़ के जो शैल चित्र है वो किसके, लाल रंग के, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपका इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 47th नंबर, योजना का नाम और उद्देश्य ये दे दिया है, इसका सही जोड़ी आपको बनाना है। चलिए तो पहले देखते हैं, कृषि मजदूर दक्षता उन्नयन, साकंबरी योजना, तालाब निर्माण और किसान समृद्धि योजना। कृषि मजदूर दक्षता उन्नयन मतलब जो कृषि मजदूरी है ना, उस जो मजदूर है उनको क्या करेंगे, दक्ष करेंगे, मतलब स्किल डेवलप करेंगे, बढ़ाएंगे, उन्नयन मतलब बढ़ाना। तो अगर कृषि मजदूर के स्किल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो भैया क्या हो जाएगा, कार्य जो है वो सरलीकरण होगा और समय का क्या होगा, बचत होगा। अगर किसी भी मजदूर का स्किल डेवलप करोगे तो कार्य क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और समय भी क्या होगा, बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए का फर्स्ट। साकंभरी योजना, साकंबरी योजना मतलब किससे रिलेटेड है, आपका सिंचाई से रिलेटेड है, तो सिंचाई संसाधन का विकास क्या है, आपका साकंबरी योजना है। तालाब निर्माण योजना, ये आपको लग सकता था कि सिंचाई संसाधन विकास है तालाब निर्माण, लेकिन सुरक्षात्मक सिंचाई उपलब्धता, ठीक है। तो साकंभरी मतलब आपका वो
नलकूप से रिलेटेड है, नलकूप लगा करके जो करेंगे वो शाकंभरी योजना है। लेकिन सुरक्षात्मक सिंचाई उपलब्धता, अगर आप तालाब बना बना करके पानी को स्टोर करोगे तो वो क्या हो गया, सुरक्षात्मक सिंचाई उपलब्धता हो जाएगा, किससे, तालाब निर्माण योजना से। ठीक है, किसान समृद्धि योजना, ठीक है, तो किसान समृद्ध कब होगा, जब फसल क्या हो, फसल सघनता में क्या हो, वृद्धि हो। तो इस तरीके से देखें तो 4 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 1 का बी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी पे। तो इस तरीके से ये हो, तो ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर तालाब निर्माण और शाकंभरी सिंचाई वाला जो दो दे है इसमें कंफ्यूजन हो सकता था, तो इसको हम मॉडरेट लेवल में एक बार देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकगीत गायन में रागी नहीं होता। चलिए ये थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन हो सकता था। पंडवानी में तो जनरली सबको पता है कि इसमें क्या होता है, आपका रागी होता है, ठीक है। साथ ही साथ हम भरथरी में भी देखें तो रागी होगा, चैंदैनी में भी रागी होगा। जस गीत में रागी नहीं होता है, ठीक है। तो जस गीत में क्या है, एक गाने वाला रहता है और गाने वाले को रिपीट करने वाला जो रहता है वो रागी का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा हुकारू देने, लेकिन जस गीत में हुकारू नहीं होता है। जो घोर देते हैं, मतलब जो गायक रहते हैं उसी के सेंटेंस को वापस से दोहराना, मतलब उसको झोंकना बोलते हैं, है ना। तो जस गीत में एक गाने वाला मुख्य गायक रहता है, बाकी झोंकने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उसको रागी नहीं बोलते हैं। रागी का मतलब हाँ में हाँ मिलाना, हुकारू देने वाला, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जस गीत। सीजीपीएससी ने इसका जो आंसर लिया है ऑप्शन सी लिया है, ठीक है। तो हो सकता था ये है तो इजी, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था चैंदैनी भरथरी, क्योंकि ज्यादातर लोग जो एस्पिरेंट है, एग्जाम देने वाले हैं, है ना, पंडवानी तो देखे हैं, ठीक, पंडवानी देखते हैं, लेकिन भरथरी चैंदैनी ज्यादातर देखे नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं देखे होंगे, लेकिन ज्यादातर एस्पिरेंट अगर पढ़ाई करेंगे कि ये सब चीज देखते रहेंगे, इस टाइप का हो जाता है। पंडवानी थोड़ा सा क्या है, तीजन भाई फेमस कर दिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ पहाड़ी दिया है और एक तरफ दिया है समुद्र तल से ऊंचाई, सिहावा, गिधावा, बोडरा, राजहरा, है ना। तो राजहरा की पहाड़ी, बोडरा की पहाड़ी, गिधवा की पहाड़ी, सिहावा की पहाड़ी और बोडा की पहाड़ी, और ये उसके उठाए। तो अभी तक के इस पूरे क्वेश्चन पे भी देखें तो लगता है यही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ना। जनरली हम लोग पहाड़ी के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन पहाड़ी के बारे में हम कौन से पहाड़ी, तो हम गौर लाटा, बैला डीला, बदरगढ़, धारी डोंगर, है ना, मतलब सबसे ऊंचा कौन है, दूसरे नंबर का कौन है, दक्षिण की ऊंची चोटी, उत्तर की, पूरब की, पश्चिम की। तो अगर वो वाला क्वेश्चन आता, बदरगढ़ का हाइट दिया था, है ना, धारी डोंगर का देता, गौर लाटा का देता, ठीक, बैला डीला का देता, तो वो क्वेश्चन इजी हो जाता। अब ये क्या है, ये एग्जाम पे पूछे नहीं है। एक जो दिख रहा है वो एक सिहावा, क्योंकि सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है, तो सिहावा पर्वत का हाइट हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर सिहावा पर्वत आपने थोड़ा सा कर लिया तो वो थोड़ा सा हो जाएगा। तो सिहावा पर्वत जो है उसकी ऊंचाई है 586 मीटर, तो ए का हो जाएगा 4। अब ए का 4 है तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसी से आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इसका गिधवा का आपका 732, बोर्डा 617, राजहरा 674, ठीक है। तो अगर ये सिहावा का अगर आपको पता हो जाता, ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखे तो हम बोल सकते हैं ये थोड़ा सा टफ लेवल का, क्योंकि ये सारे पहाड़ियों के बारे में ज्यादातर एस्पिरेंट आपके तैयारी नहीं किए रहते हैं। लेकिन अगर किसी को भी सिहावा का पता चल गया था तो एक सिहावा से ही आपका क्या है, पूरा आंसर बन गया। तो जो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन क्या हो गया, न जानते हुए भी सिहावा, क्योंकि सिहावा तो हॉट टॉपिक रहेगा ना भी। बाकी जैसे हम लोग धारी डोंगर या बदरगढ़ या गौरलाटा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिहावा वहां पर नहीं है, लेकिन महानदी का उद्गम होने के कारण आप इसको याद रख सकते थे। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा टफ लेवल का था, है ना। और जो पढ़ने वाले हैं उन लोगों के लिए मॉडरेट हो गया, और बाकी जो बिगिनर है उसके लिए तो ये सबसे टफ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद वीर नारायण सिंह को दिसंबर 1857 में गिरफ्तार कर किसके कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, इलियट, जेनकिंस, एगेन्यू या एडमंड। चलिए अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जनरली मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये शहीद वीर नारायण सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। अगर जनजाति में अगर कोई क्वेश्चन किसी से पूछना है तो सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक है वो क्या है, आपका शहीद वीर नारायण सिंह। जैसे इंडिया में जो सबसे ज्यादा फेमस हुए वो कौन हुए, आपके शहीद भगत सिंह। अगर शहीदों में देखा जाए तो शहीद भगत सिंह, तो उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में अगर कुछ हुआ है तो वो कौन है, आपके शहीद वीर नारायण सिंह। 1857 में गिरफ्तार किया गया था। 1857 की क्रांति से पहले ही छत्तीसगढ़ में भी क्रांति देखने को मिल गया था।
हालांकि इसको उतना तवज्जो नहीं मिला नेशनल लेवल पे। ठीक। और इसके अच्छा एगेन्यू और एडमंड के बारे में जब हम सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये देखते हैं ये तो 1818 में ही चले जा रहे हैं। एगेन्यू एडमंड उस समय ब्रिटिश अधीक्षर रहते हैं। ठीक है, तो ये किनके सामने इसको पेश किया गया था? तो इनको चार्ल्स सी एलियट के सामने आपका पेश किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। तो शहीद वीर नारायण सिंह आपका जनरली लोग पढ़ते हैं, तो है ना, जब वो देखते हैं तो ये किसके सामने, इलियट ने इसको गिरफ्तार किया था। तो ये भी आपका इजी लेवल का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने सीजीपीएससी एडीआई जो कि 12 जुलाई को हुआ था उसके सारे 50 क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ जीएस थे, है ना, उसको यहाँ पर सॉल्व किए। हालांकि ये जो पेपर था बहुत इजी लेवल का था बाकी पेपर के कंपेयर में, है ना। तो हम लोगों ने सीजीपीएससी 2024 मतलब इस साल फरवरी में जो हुआ था उसके 50 क्वेश्चन देख लिया, और ये एडीआई के 50 क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम अभी क्या देखेंगे, हमारे पास और एक एग्जाम है बॉयलर इंस्पेक्टर का, एक माइनिंग इंस्पेक्टर का, ठीक है, और एक सिविल जज का। तो उसमें भी सीजीजीएस के जो भी क्वेश्चन हुए हैं इस साल, है ना, लगभग 5 एग्जाम हुए हैं, वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। थैंक यू।